हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई डी ट्रिपल एस बी का आपका अपडेट आ गया है। डी ट्रिपल एस बी का आपका जो कैलेंडर था वो आउट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है हमें, कि भैया 15 फरवरी के बाद आपका कैलेंडर आ जाएगा मार्च तक का। ठीक है। और जो उम्मीद थी वो यही थी कि आपके एम टी एस के भी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, बट एम टी एस का एग्ज़ाम जो पहले 2024 में भरा गया था वो एग्ज़ाम आपका लेट है। तो आ जाओ, पीआरटी का एग्जाम आ गया। जो कौन से एग्जाम है वो मैं आपको लाइन से बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखते जाओ। तो पहला एग्जाम आप लोगों का है 16 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट है। उसमें आपका शॉफर, पहली बात चौफर नहीं होता, शॉफर होता है। ठीक है, जो आपके गाड़ी चलाते हैं बेसिकली। तो आपका शॉफर का एग्जाम है। दिल्ली हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली थी उसका ध्यान रखना। दिल्ली हाई कोर्ट का जो आपका कोर्ट अटेंडेंट का पेपर है वो भी जल्दी होगा। कब होगा? मार्च तक नहीं होगा, मार्च के बाद ही चांसेस हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी मार्च के बाद चांसेस हैं, एमटीएस के भी मार्च के बाद ही चांसेस हैं। मतलब आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च पूरा पूरा आपको मिल गया है। ठीक है, आओ देखते हैं ध्यान से। तो भैया आपका 16 तारीख को आपका डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम है। ठीक है, और आपका बेसिकली अब पीआरटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जो कि इसमें इवनिंग शिफ्ट को देख पा रहे होंगे आप। फिर 17 को आपका पीआरटी का है, फिर असिस्टेंट टीचर पीआरटी एनडीएमसी में, डीओई में। फिर आपका 18 को पीआरटी पूरा आपका 18, 19, 20 को आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम जो है पीआरटी के वो आपके चलेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी आपके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, फिर केयर टेकर का, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का, देखो पूरा देख लो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, कई बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम तहसीलदार वाला होता है। ठीक है, तो नायब नायब तहसीलदार का आपका एग्ज़ाम है 26 तारीख, 26/25 पोस्ट कोड है, जिसमें 28 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। इसमें दिल्ली जीके जरूर पूछी जाती है, कुछ कुछ एक्ट भी हो जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एएसओ का एग्जाम है, ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नहीं होता, ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जो कि आपका नॉर्थ दिल्ली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, एमसीडी वगैरह उनमें लगता है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये हो गया। फिर आपके भाई टीचिंग वाले जो थे, देखो असिस्टेंट टीचर आपके प्राइमरी वाले तो चल ही रहे हैं पीआरटी के। आपका टीजीटी और पीजीटी के जो अभी जो निकले थे उनका भी आपका एग्जाम है। तो टीजीटी संस्कृत आपका 2 मार्च से टीजीटी वाले स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो 2 मार्च से आपका टीजीटी है संस्कृत का। फिर आपका पीआरटी चलता रहेगा। फिर 7 तारीख को मेन आपका एग्जाम है टीजीटी इंग्लिश का। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, आप में से कई बच्चों को नहीं पता, मैं ग्रामर के साथ साथ वोकैब के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ। तो कोई भी आप में से टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ हमने प्रैक्टिस शीट बनाई है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वालों को। फिर 14 तारीख को आपका सारा स्पेशल एजुकेटर हो गया, टीजीटी ये सब एग्जाम है। फिर टीजीटी हिंदी है 15 को, ये देखो। फिर आपका भाई 23 तारीख को स्टेनोग्राफर। देखो हमेशा ध्यान रखना, डीएसएसबी क्या करता है, डीएसएसबी दो चीज़ों में आपका डिवाइडेड है, एक है आपका टीचिंग, एक है आपका नॉन टीचिंग। जब भी डीएसएसबी अपना कैलेंडर निकालता है तो सबसे पहले ध्यान रखना, वो कोशिश करता है कि पहले वो टीचिंग एग्जाम ले लें, उसके बाद वो नॉन टीचिंग एग्जाम लगता है। मैं डीएसएसबी के बच्चों को पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, 9 साल से भी ऊपर से अगर देखा है, टोटल 10 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहादुरगढ़, नजफगढ़, रोहतक सिर्फ डीएसएसबी और ये जो एस्टेट के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ही जाता था। तो मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे विंटर सेशन में एग्ज़ाम ही नहीं होते थे। इस बार फर्स्ट टाइम वो विंटर सेशन में भी एग्ज़ाम ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अभी आपके सारे टीचिंग वाले होंगे, फिर आपके नॉन टीचिंग वाले होंगे। आ जाओ फिर 28 तारीख को पीजीटी है, 27 तारीख को पीजीटी मैथ्स है, 26 तारीख को पीजीटी मैथ्स है, यहाँ से सारे पीजीटी। फिर 30 तारीख को आपका पीजीटी फीमेल भी है। ठीक है, 31/3 को आपका क्या है, 31/3 को आपका पीजीटी संस्कृत है। तो आपका जो ये आ रखा है, ये यहाँ पे क्या आ रखा है, देखो 31/3 तारीख। अब वो कैलेंडर आपका लंबा जाएगा, कहाँ तक का कैलेंडर है आपका, 31 मार्च तक का कैलेंडर आ गया, पूरा 31 तक। तो क्या सर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हमारा जो एएस का पेपर था, क्या वो मार्च में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या सर आपका हमारा जो कोड अटेंडेंट था वो मार्च में होगा? नहीं होगा। तो क्या हमारा जो डीएसएसबी एमटीएस अभी वाला नहीं, पहले वाला है,
तो क्या वो मार्च में होगा? वो मार्च में भी नहीं है, क्योंकि ये कैलेंडर आ चुका है बेसिकली। जब आपके पास फैक्ट्स है तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही आपके एग्जाम आएंगे, तो आपके पास 3 महीने हैं। कोई भी बच्चा डीएसएसबी, एमटीएस, पीआरटी या फिर इनकी तैयारी कर रहा हो एएस की, तो वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैम के पास रहता है। मैम आपको अच्छे से गाइड कर देंगी कैसे क्या आपको पढ़ना है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, ठीक है। तो डीएसएसबी की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, जो कि जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक हो, तो आप हमारे चैनल विनय कक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू।